बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए लामजज़ाल की कि जिसके अवल मखलूक का नाम मोहम्मद वाले मोहम्मद है, और तमाम तार दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बल्कि आले इमरान जनाब ابوطالب की आल औलाद पर कि जिसकी मोहब्बत और मवद्दत साहिबान ईमान व ईकान पर पूरी कायनात पर वाजिब करार पाई गई। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, यहाँ पर एक बहुत अहम मौजू जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है ईमान ابوطالب। कुछ लोग मुनाफिकीन कह लें या इसके अदरवाइज कह लें, लोगों को का ये इख्तिलाफ है कि जनाब ابوطالب साहिबान ईमान नहीं थे। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कुरान में मोमिन किसे कहा जाता है, फिर हम जनाब ابوطالب के लिए आएंगे। वक्त बड़ा कलील है, दो तीन बातें गुजारिश करना मकसूद है, फिर इंशाल्लाह कभी इस पर 1 घंटा 2 घंटे बात होगी। तो कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने एक आयत भेजी, वज़्कुर फिल किताब इस्माईला व यस्सा व ज़ुल्किफ़ल कुल्लु मिनल अख़यार, कि ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद, कुरान में ज़िक्र करो इस्माईल नबी का, यस्सा नबी का और ज़ुल्किफ़ल का। इस्माईल जनाब इस्माईल इब्राहिम के बेटे, नबी के बेटे, बाप नबी, खुद नबी, फिर आगे हमारे रसूल मकबूल जनाब इस्माईल की नस्ल से नबी, फिर आगे आम मुतहरीन मुस्लिम सदात। और फिर जिक्र करो इस्माईल के बाद किसका जिक्र करो, यस्सा का। यस्सा भी नबी है, अल्लाह का बरगज़ीदा नबी है, भेजा हुआ नबी है, साहिब उम्मत नबी है। तो फिर आगे लफ्ज़ आता है ज़ुल्किफ़ल। अब यहाँ पे उलमाए मुहद्दिसीन ने, लिखने वालों ने लिखा कि ज़ुल्किफ़ल को किसने नबी लिखा, किसने बंदाए मोमिन लिखा। और ज़ुल्किफ़ल है कफ़ील से है, आगे जू है जो माना आती है कफालत करने वाला। ज़ुल्किफ़ल का माना बनता है कफालत करने वाला। जिक्र करो मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद इस्माईल का, यसा का, ठीक है ये दोनों नबी हैं। ये कफालत करने वाला ज़ुल्किफ़ल, इसका जिक्र क्यों करूं? तो इसलिए कि तफसीर शिया सुन्नी जितनी भी तफसीरें जाके देखोगे, इस तफसीर में जाओगे तो हर साहिबान तफसीर दुर्र मंसूर में, तफसीर नईमी ने, तफसीर नमूना ने, जितनी भी तफसीरें शिया सुन्नी भाइयों की, हर तफसीर का मैं हवाले से बड़ी जल्दी में देना चाह रहा हूँ। हर हवाले से देखोगे जाके ज़ुल्किफ़ल क्या था कि जब कौम बनी इसराइल अपने नबियों को नाहक कत्ल करती थी, दिन में 10 नबियों को शहीद कर दिया, दिन में 100 को कर दिया, 300 तक बनी इसराइल ने अपने दौर में अपने नबियों को शहीद किया, कत्ल किया। जब नबियों को कत्ल कर रही थी तो ये ज़ुल्किफ़ल नाम नहीं है, ये उसका ये फेल के नाम पे नाम है ज़ुल्किफ़ल, उसके अमल पे है ये नाम ज़ुल्किफ़ल, कफालत करने वाला। वो रात के एक पहर में एक नबी को इस ज़ुल्किफ़ल नामी ने उस नबी को अपने घर में पनाह दी। फिर करो क्या किया है, उसको एक नबी को बनी इसराइल से बचा के रात के एक पहर, पूरी रात, सारी रात नहीं, रात के एक पहर या 3-4 घंटे के लिए पनाह दी, बचाया। और अल्लाह ने फौरन उसका तज़किरा करते हुए, जिक्र करते हुए, शान में उसके इस फेल को पसंदीदा करते हुए कहा कि ऐ मेरे हबीब मोहम्मद जिक्र करो इलियास का, इस्माईल का, ज़ुल्किफ़ल। क्यों कि कुल्लु मिनल अख़यार, जनाब इस्माईल, जनाब यस्सा और जनाब ज़ुल्किफ़ल मेरे चुने हुए बंदे हैं, और ये बंदा मोमिन है। लोगों ने इसको बने इसराइल में आले मोमिन कहा गया है, बंदा मोमिन कहा गया है कि बनी इसराइल में ये मोमिन बंदा था ज़ुल्किफ़ल, फिर नाम पड़ गया ज़ुल्किफ़ल। अल्लाह ने पसंदीदा अमल क्या था कि एक नबी को रात के एक पहर के लिए पनाह दी, तो अल्लाह ने उसको कुरान में जिक्र करना, अपने हबीब को जिक्र करने का हुक्म देना, और फिर उसको मोमिन कहना, फिर उसको कहना कि मैंने इसको इख्तियार किया, चुना है। तो जब जो एक आम नबी को, बनी इसराइल का नबी है, जिसका नाम नहीं मिलता, जिसके बाप का नाम नहीं मिलता, सिर्फ नबी मिलता है, और उसको पनाह देने वाला ज़ुल्किफ़ल अल्लाह का मोमिन बंदा भी है, चुना हुआ भी है। तो जब एक आम नबी को पनाह देने वाला अल्लाह का मोमिन भी है, चुना हुआ बंदा भी है, तो जो सैयदुल मुरसलीन, अंबियाओं के इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन को जो 50 से 52 बरस पनाह में रखे और कफालत करे, वो अबूطالب साहिब ईमान क्यों नहीं हो सकता? एक दलील तो यकीनन मानना पड़ेगा, जो रात के एक पहर के लिए किसी आम नबी को पनाह दे, वो तो अल्लाह का चुना मोमिन बंदा। जनाब अबूطالب ने सिर्फ पनाह ही नहीं दी, कफालत भी की है, सिर्फ कफालत भी नहीं की, नुसरत भी की है। और जब तक उसने बात फरमाते अबूطالب जिंदा रहे, मुझे किसी काफिर ने कोई अजियत नहीं पहुंचाई। और जनाब अबूطالب ने बार बार जगहों पे खुतबा दे के फरमाया, मेरे होते हुए ऐ मोहम्मद तेरा कोई बाल भी नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर हमारे उलमाए
अहले तसन्नुह जिनमें देवबंदी हजरात के बहुत बड़े मुहक्किक राइटर अल्लामा सफ़ी और रहमान मुबारकपुरी की किताब है R-AAH-e-HIDAYAT, और इसके अलावा तमाम तफसीर की किताबों में भी यह वाक़या दर्ज है कि अरब में कहत पड़ गया। कहत 2 से 3 से बाद 7 साल चला गया, पानी की बूंद पीने को कतरा नहीं मिल रहा, चारा खुश्क हो गया, जानवर भूखे प्यासे, इंसान भूखे प्यासे। जब कहत पड़ गया ना तो हर कुफार मक्का में से हर काफिर ने जाके बैतुल्लाह में जाके अपने अपने बुत के सामने जाके दुआ की कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश नहीं आए। फिर काफिरों ने मीटिंग की, मीटिंग करके कहा कि हमारी दुआ में अबूतालिब शामिल नहीं हुए। फिर क्या किया जाए, अबूतालिब को दुआ के लिए बुलाया जाए। सारे काफिर मुख्तसरन, फिर जिंदगी बखैर तफसील वाक़या बयान होगा कि गए अबूतालिब के घर पे, अबूतालिब से जाके मिले, अबूतालिब वादा कि हरम में चलो। जब सारे हरम में गए तो अब साहिब किताब सीरत निगार अल्लामा सफ़ी और रहमान मुबारकपुरी वो लिखते हैं कि हरम में जनाब अबूतालिब इस अंदाज में दाखिल हो रही है कि अबूतालिब के इर्दा गिर्द 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 साल के छोटे बच्चों ने अबूतालिब को हाले में घेरे में लिया हुआ है। उन बच्चों में, यानी वो सारे बच्चे बनी हाशिम के बच्चे थे, अबूतालिब के औलाद भाइयों के बच्चे थे। उन बच्चों में एक 9 साल का बच्चा था कि जिसका नाम युकाल लहू इस्मु मोहम्मद, कि जिसका नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बच्चे पे अबूतालिब का साया पड़ रहा था। आसमान में बादल का टुकड़ा अबूतालिब उस बच्चे पे साया किए हुए था। अब यहाँ पे जो वाक्य मैं आपको देना है जल्दी से कर रहा हूँ। अबूतालिब जैसे हरम में आए, अबूतालिब ने यूं दोनों जैसे बाजू बगलों में हाथ डाल के बच्चे को उठाया जाता है ना, अबूतालिब आगे बढ़े, आगे बढ़ के जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगलों में बाजू के नीचे हाथ डाल के ऐसे दीवार काबा के साथ लगा दिया जैसे मेरी कमर पीछे चेयर के साथ कुर्सी के साथ लगी हुई, ऐसे बिठा दिया। सामने अबूतालिब खड़े हुए, खड़े होकर अबूतालिब ने दस्ते दुआ बुलंद किए। दस्ते दुआ बुलंद करते हुए जनाब अबूतालिब ने दुआ मांगना शुरू किया। अबूतालिब ने बारिश की दुआ करते 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 आखिर में अबूतालिब ने एक ऐसा जुमला किया, इससे बढ़ के ईमान अबूतालिब की शान में, ईमान अबूतालिब के सबूत में कोई रवायत मैं नहीं दे सकता, कोई फजीलत दे सकता। अबूतालिब दुआ करते करते अल्लाह से वास्ता करके, पालने वाले बारिश दे दे वास्ता तुझे मेरे भतीजे मोहम्मद के चेहरे का। अल्लाह अकबर, देखे कितना बड़ा वास्ता दिया है। हालांकि बैतुल्लाह मौजूद है, इब्राहिम के मुकामात मौजूद है, मसल्ला मौजूद है, तवाफ़ काबा मौजूद, सफ़ा मरवा मौजूद है, हज के इब्राहिम से मुंसलिक बहुत सारे तबरकात, किसी का नाम लिया। वास्ता तुझे मेरे 10 से 9 साल भतीजे मोहम्मद के चेहरे का, ये कहने की तेरा सफ़ी और रहमान मुबारकपुरी सीरत निगार लिखते हैं कि वास्ता चेहरा सालत देने के इधर देर थी कि फौरन बारिश आई, और इस कदर बारिश आई कि फिर अबूतालिब से कहना पड़ गया आप दुआ करें कि बारिश ना आए। यानी कि मैं कहने का हक ये रखता हूं कि जो अबूतालिब अब रसूल ने ऐलान नबूवत करना है 40 साल में, अभी सर मुबारक 9 से 10 साल का है, अभी 30 साल बाकी हैं ऐलान रिसालत और नबूवत में, तो अबूतालिब 10 साल के मोहम्मद के चेहरे का वास्ता दे रहा है। यानी अबूतालिब को इल्म है कि अगर मैं मोहम्मद के चेहरे का वास्ता दूंगा तो अल्लाह मेरे वसीले को रद्द नहीं करेगा। फिर मुझे कहने का हक हासिल है कि जो अबूतालिब 10 साल के मोहम्मद का चेहरा पढ़ रहा है वो 40 साल के मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ेगा। तो यकीनन वो 40 साल के मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, नुसरत की है, जिंदगी बखैर। फिर कभी मौका मिला तो कुरान के आयात के अंबार लगाएंगे ईमान अबूतालिब पे। ये हो ही नहीं सकता कि बेटा कुल्ले ईमान हो और बाप ईमान से खाली हो, नहीं, ये तो कुल्ले ईमान का भी ईमान है।